हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है केएल पॉलिटेक्निक के इस चैनल पर। और जैसा कि सब्जेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। और इसमें हम लोग एनर्जी का कैसे उपयोग करते हैं, इस सब्जेक्ट में हम लोग कई प्रकार के लैंप पढ़े हैं, है ना। उसी क्रम को जो है हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोडियम वेपर लैंप के बारे में, है ना। आज हम लोग जो है सोडियम वेपर लैंप के बारे में जानकारी लेंगे कि क्या होता है सोडियम वेपर लैंप और कैसे ये काम करता है। और ये जान लीजिए, सोडियम वेपर लैंप आपके एग्ज़ाम में फिक्स रहता है, आता ही आता है। मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, कई बार पूछ चुका है। तो 5 नंबर में यह आता है सोडियम वेपर लैंप, और विस्तार पूर्वक आपको जितना मैं बताता हूँ उतना आपको लिखना पड़ेगा। आपके एग्ज़ाम में जो है कि सोडियम वेपर लैंप हर बार लगभग आता है, नहीं तो पिछले साल नहीं होगा तो इस बार कंफर्म आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि सोडियम वेपर लैंप बार बार पूछा जाता है। और यह सोडियम वेपर लैंप आप लोग देखे होंगे जो कि स्ट्रीट्स में, गलियों में या रोड पर लगा होता है ना, जो कि गुलाबी रंग का लगभग प्रकाश शुरुआत में देता है और लास्ट में पीले रंग का देता है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कैसे कैसे ऑपरेट होता है और क्या होता है। तो आइए हम लोग अपना आज का जो हमारा UEE का 7वां लेक्चर है शुरू करते हैं, और आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहिए। ठीक है, तो जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है सोडियम वेपर लैंप, तो सोडियम वेपर लैंप की सबसे पहले हम लोग संरचना देख लेते हैं। संरचना के बाद हम लोग इसका देखेंगे कैसे उपयोग किया जाता है, वर्किंग देख लेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं संरचना में हम आपको फिगर दिखा देते हैं। फिगर आप जैसे ही देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, और साथ ही साथ हम बता भी देते हैं। ठीक है, देखिए आप, क्या होता है कि इसमें शुरू से हम आपको बताते हैं कि इसमें एसी सप्लाई लगी होगी। ठीक है, और एसी सप्लाई आप लोग जानते ही ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए लगा होता है। और उसके बाद ही उसके समानांतर में एक कैपेसिटर लगा होगा। कैपेसिटर क्यों लगा रहता है? कैपेसिटर जो होता है संधारित्र, आप लोग जानते हैं इसका मुख्यतः कार्य पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है। तो यहाँ भी यह क्या करता है, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है, ताकि सफिशियंट एनर्जी सोडियम वेपर लैंप को मिल सके और वह जल्द से जल्द प्रकाशमय हो सके और अच्छे से प्रकाश आपको प्रदान करे। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या होता है भाई, इसके बाद इसमें जो होता है ट्रांसफार्मर लगा होता है। ठीक है, सबसे मुख्य बात यही है कि इसमें एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा होता है, और किसी लैंपों में लगभग नहीं लगा रहता। तो इसमें प्राइमरी वाइंडिंग ये हो गया, और ये क्या हो गया, सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। ठीक है, इसके बाद इसमें जो होता है यू आकार की ये नली होती है, और जो कि एक विशेष प्रकार की कांच की बनी होती है, जो जिसकी हीट सहन क्षमता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इस प्रकार का हम लोग बनाएंगे कि जिसकी हीट सहन क्षमता क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। और इसमें एक 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक इलेक्ट्रोड ये, एक इलेक्ट्रोड ये, 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। और इसके अंदर जो होता है, आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, यू आकार की नली में सोडियम और नियान गैस भरा जाता है। क्या होता है इसके अंदर, सोडियम और नियान गैस भरा जाता है, जिसके ही तो कारण यह अपना प्रकाश तीव्र गति से फैलाता है, और करोजन नहीं होता है। करोजन मतलब क्षय नहीं होता जल्दी। ठीक है, और इसके बाद आपका ये कांच वाँच बाहर से लगा रहता है, ये वैक्यूम रहता है, ये निर्वात नली। इसमें ये जो है हमारा, ये जो है ये निर्वात रहता है पूर्ण रूप से, इसमें किसी भी प्रकार का हवा नहीं रहता है। ठीक है, तो ये है, और ये इलेक्ट्रोड है, आप लोग देख लिए। तो आइए इसको नोट्स देखते हैं क्या लिखा है। जब तक कि हमने आपको बता दिया कि यह किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन इसका होता है, तो उसी संरचना को नोट्स से भी पढ़ के हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सोडियम वेपर लैंप। जैसा कि लिखा गया है, आप देख रहे होंगे आपके मोबाइल स्क्रीन पे। संरचना क्या है, इस प्रकार का बल्ब यू आकार की शीशे की नली होती है, जैसा कि हमने आपको बताया, से निर्मित होता है, जो एक दोहरी दीवार वाली निर्वात नली के अंदर स्थित होता है ना। वो जो डबल लाइनिंग वाला है, दोहरी नली, ये जो कि निर्वात रहता है, तो इसके अंदर ये यू आकार की नली है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं,
यह एक यू नली जो रहती है, यह एक विशेष प्रकार की कांच की बनी होती है जो ताकि वह गर्म वाष्प की क्रिया की सहन कर सके, है ना। जब उसमें उसके अंदर सोडियम और नियान गैस भरा रहता है, जब उसको हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो वह बहुत तीव्र गति से हीट अप होता है। जैसे ही हीट अप होगा तो विशेष प्रकार की नली रहती है जिसकी हीट सहन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, तो वो सह लेता है। ठीक है, तो इस नली के दोनों सिरों पर क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जिसका संबंध संयोजक तारों से होता है, सप्लाई से, है ना। और जिसमें एक फेज होगा और एक क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और यू नली आगे देखते हैं। यू नली के अंदर सोडियम वाष्प भरी रहती है। हमने जैसा कि आपको बताया सोडियम और नियान गैस इसमें भरा रहता है, जिसमें कुछ मात्रा में नियान गैस भी होता है। मतलब सोडियम का ज़्यादा होता है, इसीलिए तो सोडियम वेपर लैंप इसको कहा गया। और नियान गैस क्या होता है, थोड़ा कम होता है। इस प्रकार के लैंप में भी चोंक तथा कैपेसिटर लगा होता है। जैसा कि हमने आपको बता दिया, चोंक और कैपेसिटर दोनों लगा होता है। कैपेसिटर वही पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, और चोंक उसको चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए प्योर इंडक्टिव प्रॉपर्टी का लगा होता है। ठीक है, संधारित्र का प्रयोग पावर फैक्टर मेंटेन कर रखने के लिए किया जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया। और चोंक का उपयोग क्या किया जाता है, उसको ऑपरेट करवाने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए चोंक लगा होता है। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए बहुत ही चोंक जरूरी होता है। जैसा कि आप लोग शादी ब्याह में देखे होंगे, जो खंभे पर ट्यूबलाइट बंधा होता है तो उसके साथ में एक जो है डिब्बा नुमा ले आके लगाता है, वही चोक होता है एक्चुअल में, है ना। वो हाईली इंडक्टिव प्रॉपर्टी का होता है, उसमें बाइंडिंग होती है। और वो जब जनरेटर चालू कर लेता है तो जो जो सटे रहते हैं, मतलब जो भी ट्यूबलाइट अपने से जल सकते हैं जल जाते हैं, नहीं तो खंभे खंभे के पास में जाके व्यक्ति क्या करता है, दो तारों को सटाता है, मतलब चोंक के द्वारा ऑपरेट करवाता है, तो लैंप क्या होता है, ट्यूबलाइट क्या हो जाता है, आसानी से जलने लगता है ना। स्टार्टिंग में वो अधिक सप्लाई देता है, फिर धीरे धीरे कम कर देता है जब वो जलने लगता है। ठीक है, यही चोंक का कार्य है ना। आपके एग्जाम में चोंक भी पूछता है। ठीक है, तो चोंक का मेनली कार्य यही है, ऑपरेट करवाने के लिए किया जाता है। और स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज प्रोवाइड करता है और फिर धीरे धीरे क्या कर लेता है, कम कर लेता है। ठीक है, और इसकी कार्यविधि देख लेते हैं, वर्किंग देख लेते हैं। जैसा कि हम आपको बता देते हैं वैसे ही वर्किंग इसका यही है कि जब इसको ऑन करेंगे तो लगभग 2 से 3 मिनट शुरुआत में यह गुलाबी कलर का प्रकाश देता है, लेकिन जैसे जैसे यह तीव्र हीट होता जाएगा इसका इलेक्ट्रोड, फिर बाद में जो है पीला रंग का प्रकाश देगा, जैसा कि आप लोग रोड पे देखे होंगे, है ना, बड़े बड़े से लगे रहते हैं लाइट्स, तो वही वाला है ये। तो आइए पढ़ के देख लेते हैं नोट्स के द्वारा। प्रारंभ में जब, है ना, लैंप को ऑन किया जाता है, मतलब सप्लाई को देते हैं, तब लैंप निम्न दाब पर नियान लैंप की तरह कार्य करता है। स्टार्टिंग में जैसे ही इसको सप्लाई देंगे उस समय यह जो होता है नियान लैंप की तरह और निम्न दाब पर कार्य करता है, मतलब धीरे धीरे चलता है। ठीक है, और फिर क्या होगा, और शुरू में, है ना, और शुरू में गुलाबी रंग का प्रकाश देता है। हमने जैसा कि आपको बताया था, शुरू शुरू में जब स्टार्ट होगा जलना तो यह किस प्रकार का प्रकाश देगा, गुलाबी रंग का। लेकिन जैसे जैसे ताप बढ़ता है और सोडियम वाष्पीकृत होता है ना, जो इसमें सोडियम होता है गैस और नियान, तो सोडियम उसमें वाष्पीकृत होता रहता है। और जैसे जैसे धीरे धीरे सप्लाई बढ़ती जाएगी, है ना, हीट होता जाएगा, तो सोडियम वाष्पीकृत होता रहता है। फिर क्या होगा भाई, और धीरे धीरे पीला प्रकाश देने लगता है। और यह पीला प्रकाश देने में उसको समय कितना लगता है आप देख लीजिए, जैसा कि लिखा गया है, लगभग 2 से 5 मिनट। कितना, 2 से 5 मिनट में पूर्णतः पीला प्रकाश देने लगता है। पूर्ण रूप से क्या करेगा, पीला प्रकाश देने लगेगा। इसमें चोक व कैपेसिटर लगा होता है। और जैसा कि हमने बता दिया आपको क्यों लगा होता है, आप अगर इतना लिखते हैं तो सही, नहीं तो आप हेडिंग डाल के चोक के बारे में भी लिख सकते हैं, है ना, कैपेसिटर के बारे में भी लिख सकते हैं, क्या करता है ये इसमें, वो सारी चीज़ें आप बता सकते हैं, ताकि सफिशियंट आपका 5 नंबर के लिए हो जाए, क्योंकि ये जब भी पूछता है 5 नंबर में ही पूछता है। ठीक है, और आगे देखते हैं। आगे पावर फैक्टर
कैपेसिटर चौक व कैपेसिटर लगा होता है, हमने आपको बताया, जो पावर फैक्टर की सुधारता है, जो पावर फैक्टर को सुधारता है, कौन? कैपेसिटर। इस लैंप की क्षमता, जो यह लैंप होती है इसकी क्षमता 50 ल्यूमेन प्रति वाट है, मतलब 1 वाट में 50 ल्यूमेन का यह प्रकाश देगा आपको, ठीक है। और वह औसत आयु, मतलब इसकी आयु कितना होता है? 3000 घंटे। 3000 घंटे जलने के बाद यह कभी भी फ्यूज हो सकता है, बेकार हो सकता है, ठीक है। औसतन इसकी आयु, उससे पहले भी ख़राब हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, उसके बाद भी ख़राब हो सकता है, लेकिन एवरेज एक इसकी आयु ली गई है कि 3000 घंटे तक ये जलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। यह लैंप 60 वाट में भी आपको मिल सकता है, 150 वाट में भी मिल सकता है, 250 वाट में भी मिल सकता है, वह 500 वाट तक के आपको प्राप्त हो जाएंगे, मार्केट से आप लेंगे तो आपको मिल जाएंगे। 60 वाट के भी मिल जाएंगे, 150 वाट के भी मिल जाएंगे, 250 वाट के मिल जाएंगे, 500 वाट के भी मिल सकते हैं। 500 वाट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बिजली बहुत ज़्यादा खींचेगा, लेकिन उसी प्रकार से प्रकाश भी बहुत अधिक देगा। जैसे इन सब का उपयोग जो है आप खेल के मैदान में कर सकते हैं, 500 वाट वाला, है ना, ताकि साफ साफ दिखे अच्छे से। क्रिकेट के मैदान में भी कर सकते हैं, है ना, तो वहाँ पे सोडियम वेपर लैंप का उपयोग किया जाता है। और मैक्सिमम आपको अगर देखना है तो रोड पे जो लगा होता है वही होता है सोडियम वेपर लैंप, है ना। उसको जलते हुए शुरू में आप देखिए तो गुलाबी रंग का प्रकाश देता है और धीरे धीरे वो फिर आ जाता है पीले रंग का। तो ये था हमारा सोडियम वेपर लैंप, और इसका इतना तो हमने बताया, ठीक है, कार्यविधि बता दिया और कंस्ट्रक्शन बता दिया। इसके नीचे आपको यूज भी लिख के या उपयोग भी लिख के आपको बताना होगा कि स्ट्रीट में या रोडों पर या खेल के मैदानों पर इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे और आप लोग नोट्स भी बनाते रहिए। फाइनल ईयर के बच्चों को मैं कई बार समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ, और फिर से कहना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी ढिलाई न करिए। आप लोगों को तो एग्ज़ाम किसी भी हालत में किसी भी तरह से देना ही होगा, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ाई करते रहिए और साथ ही साथ में अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।